अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दोस्तों, पहले तो हमें अपना यकीन पुख्ता करना है इस बात पर, पूरा यकीन कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह मोमिन आयत नंबर 60 में, और तुम मुझे ही पुकारो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो दोस्तों, जब अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, तो इस बात पर यकीन होना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। चले एक नज़र अपने ऊपर डालते हैं हम सब। हर बात इंसान की समझ में नहीं आती और अल्लाह की हिकमतें तो ऐसी होती हैं कि जिनका राज उसने किसी को नहीं दिया। तभी तो उसने कहा है कि यकीन रखो मुझ पर, जैसे वो किसी को नज़र नहीं आता, मगर फिर भी हम इसे यकीन के साथ उसे महसूस करते हैं कि वो हर जगह पर है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर उसका नूर मौजूद है। और जब हम इस बात का यकीन कर लेते हैं तो वाकई वो हमें हर तरफ दिखाई देने लगता है। हम जैसे उसका गुमान करते हैं हमें वह उसी रूप में मिलता है। यकीन का गुमान करोगे तो यकीन मिलेगा, मोहब्बत का गुमान करोगे तो वो मोहब्बत की सूरत में आ मिलेगा। उसने जिसको जो समझाना हो समझा देता है। इसलिए अच्छा गुमान किया करो ताकि अच्छा पाओ। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप रो नहीं सकते। सब्र के लिए हर वक्त मजबूत रहना ज़रूरी नहीं। हम सब इंसान हैं और अगर हमें इतना ज़्यादा ज़ब्ज़ करने की सलाहियत होती तो अल्लाह कभी भी आंसू नहीं बनाता। और आप जानते हैं कि बाकी सभी मुकामात एक तरफ है, लेकिन आंसू का अल्लाह के यहाँ मुकाम सबसे अफजल है। जो आंसू उसकी दहलीज पर बहा दी जाती है वो उन्हें अपने पास संभाल कर रखता है और एक एक आंसू का सिला दुगना करके अदा करता है। वो जानता है मेरे बंदा थक चुका है, और जब वो थक जाता है तभी वो रोता है और फिर ये नहीं देखता अल्लाह की उसकी माजी कैसी थी और उसके अमाल कैसे हैं, बस वह अता कर देता है। जितनी कमज़ोर मैं आज हूँ इससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर मैं आज से कुछ साल पहले थी। तब सब कुछ बेमायने सा लगता था। तब मैं अक्सर अल्लाह से सवाल किया करती थी कि या अल्लाह मैं ही क्यों, जब मैं खुद को गुस्से और तकलीफ़ की कैफियत में और ज़्यादा अजियत दिया करती थी। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मुझे हर चीज़ की समझ आने लगी। अब मैं सवाल नहीं करती, अब मैं जानती हूँ कि जो होता है उसमें अल्लाह की रज़ा होती है। और ज़िंदगी तब बहुत आसान हो जाती है जब अल्लाह से मोहब्बत होने लगती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आंसू ना होते तो क्या होता, इंसान तो अंदर ही अंदर घुट रहा होता। अगर ये दर्द ये तकलीफ़ ना होती तो इंसान कैसे दुनिया की हकीकत जान पाता, कैसे अल्लाह ताला को पहचान पाता। अल्लाह तो टूटे हुए दिलों में बसता है और जो दिल टूट कर उसके पास जाते हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता है जभी तो दिल से अल्लाह जा लगता है। कभी कभी ज़िंदगी उन रास्तों से गुजरती है जहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं। कुछ लोग इन कांटों की वजह से आगे बढ़ना छोड़ देते हैं और कुछ लोग इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि इन कांटों के बाद ज़रूर अल्लाह ने बेहतरीन सोच रखा है, इन कांटों के बाद ज़रूर अल्लाह से जा मिलेंगे। और ये अल्लाह से मिलने की तड़प ही कांटों पर बाआसानी गुजार देती है। अब सुनो, दुआएं तो जरिया है अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ गहरा करने का, और हम लोग दुआ मांगने से ही कतराते हैं। देखो, दुआ मांगना ना छोड़ना। भले ही दुनिया कहे कि ये तो नामुमकिन है, भले ही रास्ते मुश्किल लग रहे हो, भले ही कबूलियत में देरी हो रही हो, लेकिन मनाते रहना उसको, उसके दर पर दस्तक देते रहना। वो मुकर्रर वक्त पर ज़रूर कबूल करेगा। आपको बस अपना काम करना है। वह रब अपना काम बखूबी कर रहा है। आपको ये नहीं सोचना कि कब और कैसे कबूल होगी। ये सब अल्लाह के ऊपर छोड़कर बेफिक्र हो जाना और यकीन और तवक्कल के साथ मांगते रहना है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको कदम कदम पर नाउम्मीद करेंगे और कहेंगे कि जब दुआ कबूल नहीं हो रही तो छोड़ दो, क्यों मांगे जा रहे हो, शायद तुम्हारी दुआ कबूल ही नहीं होगी। लेकिन आपको नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि आपका तवक्कल अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए। और जिसका यकीन अल्लाह पर पुख्ता होता है वो नाउम्मीद नहीं होते, वो मायूस नहीं होते, वो उन लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते, बल्कि उन्हें अल्लाह पर अपनी दुआओं पर यकीन होता है।
انہیں یقین ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت پر۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بنا مانگے ہی ہمیں سب کچھ دے دیتے ہیں، ساری خواہشیں، ساری ضرورتیں بنا مانگے ہی پوری کر دیتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے جو دعا آپ اتنی طرف سے مانگ رہے ہو وہ دعا قبول ہی نہ ہو؟ یاد رکھو، دعا کی قبولیت کے لیے یقین لازمی ہے۔ جو دعائیں یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے اور پھر اللہ سے کن کہلا کر ہی رہتی ہے۔ تو آپ نے مانگنا نہیں چھوڑنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ جب لگے اب کوئی راستہ نہیں، اب کیسے دعا قبول ہوگی، تب زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ معجزے کرنا میرے اللہ کی شان ہے۔